नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स इंडिया यानी कैफ़ी पे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज के दूसरे प्रश्न देखेंगे जो वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत एवं अन्य धर्मों पर आधारित प्रश्न होंगे। ये सारे प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके होने वाले बिहार दरोगा एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहले जो है वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है, तो आप इसे देखें। अगर आपको ये पहले से पढ़ा हुआ है तो आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से ही आपके जेहन में ये सारे प्रश्न जो है बैठ जाएंगे। तो अगर आप पहले से जान रहे हो तो फिर भी देखें, और जो लोग नए हैं वो तो देखें ही देखें। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मैं दे सकूं। तो चलिए देखते हैं वैदिक काल से संबंधित जो प्रश्न है। पहला, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन आप इसे याद रखें क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वह थी ब्राह्मी लिपि, यानी ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्त किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्त जो है ईरान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? यानी वैदिक काल में ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मारा नहीं जाता था? तो वह गाय थे। गाय को जो है वैदिक काल में मारा नहीं जाता था, इसलिए इसे अघन्य कहा गया है, ना वध करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उस समय, तो उसको पढ़ाने वाला जो अध्यापक यानी जो शिक्षक हुआ करता था उसे उपाध्याय कहा करते थे, यानी पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म से संबंधित, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह कोलीय वंश से संबंधित थी, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कोलीय वंश। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का शिलालेख है? इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, यानी अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिस पे यह लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है? तो यह शिलालेख का नाम है रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख। तो रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख में जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में जो हुआ है इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो ऊपर मैंने आपको बताई था कि अशोक के जो शिलालेख थे रुम्नीदेही, उसमें ही इसका वर्णन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण यानी उसकी जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ मृत्यु, और ये हुई थी कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण यानी उसको जो मृत्यु हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह जो है मल्लों के शासनकाल यानी मल्लों का राज्य था, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, आलर कलाम कौन थे? तो आलर कलाम जो थे वह बुद्ध के गुरु थे, यानी बुद्ध के शिक्षक थे। आलर कलाम टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था?
तो महात्मा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, वह सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में जो है अपना प्रथम प्रवचन वह महात्मा बुद्ध ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी बुद्ध ने सबसे ज़्यादा मर्तबा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सबसे ज़्यादा मर्तबा उपदेश जो दिए थे वो श्रीवस्ती में दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीवस्ती। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो कौशाम्बी जो थे, बुद्ध जो है कौशाम्बी एक जगह है जो है मगध के अंदर आता था। कौशाम्बी जो जगह है वो मगध के अंदर आता था और मगध के राजा उस समय थे उदयन। तो आप इसे जान सकते हैं कि बुद्ध जो है कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई थी, यानी बुद्ध की मृत्यु होने के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह महाकश्यप के द्वारा हुई थी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा महाकश्यप। और ये किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो आप इसे याद रखेंगे अजातशत्रु। इसका कोड है अक, यानी अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं अक। क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वसुमित्र ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, जो कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगीति हुई थी। और ये बौद्ध संगीति जो हुई थी वो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी, यानी ईसा की जो प्रथम शताब्दी थी 98 ईसा पूर्व, यानी ये 98 ईसा पूर्व में हुई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी वह किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और कनिष्क थे महायान शाखा के ही थे कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी यानी 98 ईसा में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। देख लीजिए, मैंने आपको ऊपर बताया था अजातशत्रु यानी अ से अजातशत्रु, क से कालशोक, फिर अ से अशोक और फिर क से कनिष्क। आप इसे चारों बौद्ध संगीति को और उसके संबंधित राज्यकाल को याद रख सकते हैं इस प्रकार अक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगीर में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो थे काल अशोक के काल में हुआ था। काल अशोक के काल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन। और द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 26, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है उस जगह पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका ही प्रतीक वह मंदिर है महाबोधि मंदिर। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो है घोड़ा जो है
बौद्ध धर्म में घोड़ा घर त्याग का प्रसिद्ध प्रतीक है। यानी घर त्याग, जब गौतम बुद्ध घर छोड़ के आ रहे थे तो उस चीज़ को वो जो है घर त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो पवित्र बौद्ध स्थल जो है निरंजना नदी पे जो स्थित है वह बोध गया है। बोध गया जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आचरण की शुद्धता और पवित्रता बुद्ध का उपदेश को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी जब गौतम बुद्ध जीवित थे उसी के काल में बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी देवदत्त। देवदत्त जो थे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो जो बौद्ध संघ में महिलाओं की जो प्रवेश की अनुमति जो है वह वैशाली में दी गई थी। यानी द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में, वहाँ पे ये इनकी अनुमति मिली थी महिलाओं की भर्ती करने का। किसमें? तो बौद्ध संघ में। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आप इसे याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे त्रिपिटक क्या है तो यह जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और त्रयी क्या है? और त्रयी पूछे तो त्रयी का मतलब होता है वेद, यानी 3 वेद को त्रयी बोले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो यह नियम जो है विनय पिटक में लिखा गया है। विनय पिटक में है बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, वह विनय पिटक में है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो सबसे ऊंचा स्तूप जो है वह राजगीर में है। विश्व शांति का सबसे ऊंचा स्तूप यानी यह बिहार में है, बिहार के राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा यानी बुद्ध की जो 80 फुट की मूर्ति है वह बोध गया में निर्मित कहाँ पर की गई है और किसके द्वारा? तो यह जो है बोध गया में निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा, यानी जापान के लोग जो हैं उनके द्वारा ये बुद्ध की 80 फुट की मूर्ति बोध गया में निर्मित की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है तो वह सांची है। सांची का संबंध जो है भगवान बुद्ध की जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। और सांची का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का निर्माण कराया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 39, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो यह संबंध है बौद्धों से। बौद्ध में कहा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? यानी एशिया का लाइट ऑफ एशिया और एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोनों में जो अंतर है महायान और हीनयान में, यह देवी देवताओं की पूजा का है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, देवी देवताओं का पूजा। क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था?
तो गौतम बुद्ध को एक देवता यानी उसको देवता जैसा स्थान मिला था, वो मिला था कनिष्क के काल में। इसका सही आंसर भी कनिष्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह प्रतिमा था बुद्ध का, यानी सबसे पहले जो मूर्ति पूजा की गई थी वह बुद्ध की प्रतिमा की गई थी। तो इसका सही आंसर बुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने जो है सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 45, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो प्रथम प्रवचन मुद्रा का नाम है वह है धर्मचक्र। इसका सही आंसर सी हो जाएगा धर्मचक्र। और प्रथम धर्म उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 46, बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की जो खरी प्रतिमा है वह जो है कुषाण काल में बनाई गई है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 47, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, यानी जो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति है बुद्ध की वह संबंधित है गुप्त काल से, यानी यह गुप्त काल में बनाई गई होगी। क्वेश्चन नंबर 48, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी पद्मपणि। पद्मपणि इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म में जो थे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर जो है अन्य नाम से जाने जाते थे, तो ये पद्मपणि ये नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है जो भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिसे चीन भेजा गया था तो वो नागार्जुन थे। नागार्जुन को ही पहली बार चीन भेजा गया था और वो बौद्ध भिक्षु थे, वो भी बौद्ध भिक्षु ही थे, यानी नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो यह नागार्जुन थे। इन्हें बौद्ध दार्शनिक भी कहा गया है, नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 51, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे वह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे, यानी माध्यमिक नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। क्वेश्चन नंबर 52, बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। और विक्रमशिला को किसने बनाया था, किसने स्थापना की थी? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं विधर्म के नाम से। अगर आप इसे याद रखेंगे तो विधर्म के नाम से याद रखेंगे, यानी वि से विक्रमशिला और धर्म से धर्मपाल। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की। क्वेश्चन नंबर 53, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापन का युग है वह है गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 54, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो थे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 55, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है यह पाली अनुसंधान संस्थान है, यानी यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। पाली अनुसंधान संस्थान है नव नालंदा महाविहार। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो बात है वो सामान्य नहीं है, वह है आत्मा का दमन। ये दोनों में समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास किया करते थे। तो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म जो विश्वास करते थे वह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यानी कर्म तथा पुनर्जन्म में वो दोनों ही विश्वास किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 58,
श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो आप इसे याद रखेंगे कि चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसकी स्थापना की थी चामुंडा राय ने। अब जैन धर्म से संबंधित डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है 59। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, यानी आदिनाथ इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर डी ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 60। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 61। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो थी वह पावापुरी में हुई थी। और पावापुरी कहाँ पे है? तो पावापुरी है नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 62। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थकर यह शब्द जैनों से संबंधित है। तीर्थकर जो है जैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थकर यानी तीर्थकरों में जो है 24वें नंबर पे जो थे वो महावीर स्वामी था। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन एक तीर्थकार नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे वह तीर्थकार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 65। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 66। त्रिरत्न सिद्धांत समयक धारण, समयक चरित्र एवं समयक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म से। यानी त्रिरत्न अगर बोला जाए आपको कि समयक धारण, समयक चरित्र एवं समयक ज्ञान, तो आप इसे जैन मारेंगे। अगर बौद्धों में त्रिरत्न पूछा जाए तो आप बौद्ध का जो होता है, बौद्ध का होता है बुद्धम संघ। तो बुद्धम संघ त्रिरत्न है बौद्ध के, और जैन धर्म के त्रिरत्न है समयक धारण, समयक चरित्र एवं समयक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 67। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो था जैन धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 68। शयादवाद सिद्धांत है। तो शयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है यह जैन मत से संबंधित है। तो अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है, आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो जैन दर्शन के अनुसार जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यानी सृष्टि की रचना जो है सार्वभौमिक और विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 72। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो थे वह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। यानी इसकी संख्या 14 थी, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 74। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वह अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। यानी महावीर अर्धमगधी और बुद्ध पाली। 75। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो जैन साहित्य का जो भाग नहीं है वह है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है जैन साहित्य के भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण
जो जैन सिद्ध जगह माना जाता है वह है सम्मेद शिखर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सम्मेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 77, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय जो संस्थापक थे वह स्थूलभद्र थे। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि श्वेतांबर और स्थूलभद्र दोनों में 100 का प्रयोग किया गया है, तो आप इसे 100 से याद रख सकते हैं। 100 से श्वेतांबर और 100 से स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 78, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जैन सभा में जो थे श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे? तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो जामाली थे। और जामाली कौन थे? भगवान महावीर के दामाद थे जामाली। क्वेश्चन नंबर 80, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली गौशाल। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मखली गौशाल। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य तो असमर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है आजीविकाओं ने। क्वेश्चन नंबर 82, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजीविकाओं के लिए। यानी बराबर की गुफाओं, बराबर की जो पहाड़ों में गुफाओं हैं वह रहने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो वह आजीविकाओं के रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो बौद्ध और जैनी दोनों के तीर्थ स्थल है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, महान धार्मिक घटना महामस्त अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बाहुबली से संबंधित है। महामस्त अभिषेक बाहुबली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, ये प्रश्न शैव, भागवत एवं अन्य धर्म से संबंधित है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो प्राचीन भारत में जो शैव संप्रदाय थे वह थे मतमयूर। इसका सही आंसर हो जाएगा मतमयूर। क्वेश्चन नंबर 86, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक किसके प्रतीक हैं? आधा शिव और आधा पार्वती जो मूर्ति है वह किसके प्रतीक है? तो वह जो है देव और उसकी शक्ति का योग्य है। आप इसे याद रखेंगे, देव और उसकी शक्ति का योग्य। क्वेश्चन नंबर 87, नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वह शैव यानी शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 88, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो इसका सही आंसर है गुप्त का। तो भागवत संप्रदाय के जो विकास हुए थे उसमें सबसे अधिक देन जो थे वो गुप्त के ही थे। क्वेश्चन नंबर 89, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह थे वासुदेव कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी का पुत्र यानी देवकी का पुत्र कृष्ण है। और यह कौन से धर्म में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। यानी छंदोग्य उपनिषद एक पुस्तक है, उसमें जो है कृष्ण की माँ यानी देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, उस किताब में ही ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने। इसका सही आंसर ए हो जाएगा भागवत, यानी कृष्ण की पूजा भागवतों ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो हल तो बलराम से संबंधित है, तो आप जान सकते हैं इसका सही आंसर भी हो जाएगा बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की व्याख्या है, भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? तो भागवत संप्रदाय में जो है भक्ति के रूपों की संख्या 9 यानी 9 है। क्वेश्चन नंबर 94, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह वासुदेव से संबंधित है।
हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है वासुदेव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो थे वह तक्षशिला के निवासी थे। तक्षशिला के निवासी थे हेलियोडोरस। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय कौन सा विवेचक का लक्षण है? तो यह वेदों के प्रामाणिकता में आस्था से संबंधित है। तो आप इसे जान सकते हैं इस प्रकार कि आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय जो है विवेचक है वेदों की प्रामाणिकता के आस्था से। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? तो यह तीनों को समान महत्व देता है भागवत गीता। भागवत गीता में है कि मोक्ष, जन्म, कर्म, भक्ति ये सारा का उपदेश भागवत गीता में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी कोई पुस्तक है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था, यानी संपूर्ण महाभारत सुना दिया गया था 60,000 मुनियों के सभा में, तो वह नेमिषारण्य था जिन्होंने पूरा महाभारत कथा का वाचन किया था, नेमिषारण्य। क्वेश्चन नंबर 100, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान का मिलन से संबंधित का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा किष्किंधा कांड। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपके होने वाले परीक्षाओं में आपको काफ़ी लाभदायक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।